हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा मांसपेशी ऊतक। और विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है, आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। देखिए, लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। इसमें जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और पांचवा, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं। जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत रहेंगे। जैसे मांसपेशी ऊतक के प्रकार, जिसमें कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी। जो हमारे पाठ्यवस्तु विश्लेषण है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। इसमें पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो मांसपेशी ऊतक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र मांसपेशी ऊतक के प्रकारों को समझ सकेंगे। तीसरा, जो छात्र हैं वो कंकाल मांसपेशी को विस्तार पूर्वक व्याख्या कर पाएंगे। चौथा, जो छात्र हैं वो हृदय मांसपेशी की परिभाषा बता पाएंगे। और आखिरी लिखेंगे कि जो छात्र हैं वो चिकनी मांसपेशी को विस्तार पूर्वक समझा पाएंगे। जो हमारी सहायक सामग्री रहेगी वो हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और जो मांसपेशी ऊतक है उससे संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्न उत्तर, खोज विधि, व्याख्यान और स्वाध्याय, मूल्यांकन और प्रदर्शन विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो मांसपेशी ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा शिक्षण विधि प्रविधि और पांचवा श्यामपट्ट सारांश। जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा जुड़ना, यानी कि जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों के समक्ष मांसपेशी ऊतक यानी कि कंकाल को प्रस्तुत करेगी और उसका अवलोकन करने को कहेगी। जो छात्र अध्यापिका उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे पहला प्रश्न पूछेगी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि कोशिका है। दूसरा पूछा जाएगा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, छात्रों का उत्तर होगा कि ऊतक कहते हैं। तीसरा पूछा जाएगा मांसपेशी ऊतक का क्या कार्य है, छात्र उत्तर देंगे कि मांसपेशी ऊतक अंगों को हिलाने व स्थिरता में मदद करती है। आखिरी समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा मांसपेशी ऊतक के प्रकारों को समझाइए, तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका कहेगी कि आज हम मांसपेशी ऊतक के प्रकारों की व्याख्या पढ़ेंगे। और यहाँ पे शिक्षण विधि में आप एकल गतिविधि और प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर सह का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा इसी में खोज का, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटकर मांसपेशी ऊतक का अवलोकन करने व उसको समझने को कहती है। तो जो छात्र हैं वो मांसपेशी ऊतक दिए जाने के बाद वे उसका अवलोकन करते हैं। और शिक्षण विधि प्रविधि में आप सामूहिक गतिविधि और खोज विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा रहेगा कंकाल की मांसपेशी, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे छोटा सा छात्र अध्यापिका द्वारा चार्ट लगाया गया है, जिसमें कंकाल की मांसपेशी को दर्शाया गया है। इसको दिखाते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ऊतक किसे कहते हैं, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मांसपेशी ऊतक किसे कहते हैं, तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे शरीर को स्थिरता प्रदान करने वाले ऊतक को मांसपेशी ऊतक कहते हैं। तीसरा पूछा जाएगा कंकाल की मांसपेशी ऊतक को समझाइए, तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि कंकाल की मांसपेशी तंतुओं से बनी होती है। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंकाल की मांसपेशियां हड्डियां, टेंडल और लिगामेंट के साथ मिलकर काम करती है। दूसरा लिख सकते हैं कि जो कंकाल की मांसपेशियों के तंतु लंबी बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं। और आखिरी लिख सकते हैं कंकाल की मांसपेशियां मुद्रा बनाए रखती है और हड्डियों व जोड़ों को स्थिर रखती है। तो जो इसमें छात्र क्रियाएं होगी वो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे।
और व्याख्यान में आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि कंकाल की मांसपेशी तंतुओं से बनी होती है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ और जो रहेगा हमारा हृदय मांसपेशी। तो इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए कुछ प्रश्न पूछती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट लगाया गया है। इसमें हार्ट मसल यानी कि हृदय मांसपेशी के बारे में दर्शाया गया है। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा मांसपेशी ऊतक का क्या कार्य होता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि मांसपेशी ऊतक शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। तीसरा पूछा जाएगा हृदय मांसपेशी ऊतक का कार्य बताइए। तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि हृदय मांसपेशी हृदय की मध्य परत यानी कि माइटोकॉन्ड्रियम में पाई जाती है। यह हृदय की पंपिंग क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हृदय की मांसपेशी रक्त को शरीर में पंप करती है और दूसरा लिख सकते हैं कि जो हृदय चालन प्रणाली से संकेत मिलने पर सिकुड़ती है और हृदय की धड़कन है उसको बढ़ाती है। तो प्रदर्शन करते हुए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान में व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान करते टाइम पे जो छात्र हैं उनकी क्रिया रहेगी कि वे सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ जो हमारा रहेगा चिकनी मांसपेशी, जिसमें छात्र अध्यापिका फिर से विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे छोटा सा चार्ट लगाया गया है जिसमें चिकनी मांसपेशी ऊतक के बारे में बताया गया है। और फिर यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि ऊतक कहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा मांसपेशी ऊतक का क्या कार्य है। तो छात्र उत्तर देंगे कि मांसपेशी ऊतक जो है वो शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। तीसरा समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा कि चिकनी मांसपेशी ऊतक का कार्य समझाइए। तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि जो चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाएं संयोजी ऊतक मैट्रिक के संश्लेषण और जमाव में सक्रिय होती है जो कोशिकाओं का एम्बेड करने का काम करती है और खोखले विसरा के फैलाव को सीमित करने में कार्य करती है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो चिकनी मांसपेशी ऊतक है वो ऊतकों में मोटे व पतले तंतु होते हैं और इसमें जो छात्र क्रियाएं रहेगी वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्या करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि चिकनी मांसपेशी ऊतक में मोटे व पतले तंतु होते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ जिसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु रहेगा विस्तार का, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर जो मांसपेशी ऊतक है उसके प्रकारों को लिखने व उनके कार्यों को बताने को कहेगी। तो जो छात्र छात्राएं हैं वो सभी रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा दूसरा शिक्षण बिंदु मूल्यांकन का, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि मांसपेशी ऊतक के प्रकार बताओ। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कंकाल, हृदय व चिकनी मांसपेशी ऊतक, ये इसके प्रकार हैं। और दूसरा पूछा गया है कंकाल मांसपेशी के कार्य बताओ। तो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि कंकाल मांसपेशी हृदय व जोड़ों को स्थिर रखती है। तीसरा पूछा गया है हृदय मांसपेशी किस क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो जो हृदय मांसपेशी है वो हृदय की पंपिंग के लिए जिम्मेदार होती है। और यहाँ पे प्रश्न पूछते हुए मूल्यांकन कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर सह मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे। जो हमारा सैंपल सारांश रहेगा वो मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर रहेगा, यानी कि ये यहाँ पे आखिरी में हमारा सैंपल सारांश रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा बढ़ना, यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाएगा बच्चों को। इसमें पहला प्रश्न दिया जाएगा कि चिकनी मांसपेशी के कार्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए और दूसरा दिया जाएगा मांसपेशी ऊतक के सभी प्रकारों की व्याख्यान चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।